मन का बगीचा सजाएं कहानी। हमारा मन विचारों के कारखानों की तरह होता है। यह पूरे समय विचार उत्पन्न सिर्फ करता रहता है, यहाँ तक कि जब हम सोते हैं, सपने देखते हैं, तब भी केवल गहरी नींद में ही आराम करता है। हमारा मन में जो विचार पैदा करते हैं वे ही हमारे कर्मों का आधार होते हैं। अच्छे विचार अच्छे कर्म बनाते हैं। महान शख्सियतें जिन्होंने लाखों के जीवन को प्रभावित किया है, उन्होंने शक्तिशाली और शुद्ध विचारों को पैदा कर ऐसा किया। बुद्ध ने 25वीं सदी पहले कह दिया था, हमसे जो भी है वह हमारे विचारों का ही नतीजा है। यह शक्तिशाली संदेश हमें एहसास दिलाते हैं कि हमारा वर्तमान अतीत के विचारों का नतीजा है, इसलिए हमारा भविष्य हमारे वर्तमान के विचारों से बनेगा। शंकराचार्य ने भी मन को सर्वोपरि माना था। उन्होंने अपनी प्रश्नावली में पूछा था कि दुनिया में किसे विजय मिलनी चाहिए। उनका जवाब था, जिसने अपने मन को जीत लिया है। दोस्तों, हमें मन की स्थिति से ही खुशी और तनाव दोनों महसूस होते हैं। सकारात्मक विचार मन और आत्मा के लिए अच्छे हैं और इसे तुरंत आनंद महसूस होता है। उदाहरण के लिए, उदारता, त्याग, निस्वार्थ भाव आदि के विचारों से हमें अच्छा लगता है। सकारात्मक रवैया आमतौर पर जीवन में उच्च सफलता से भी जुड़ा है। इसके विपरीत नकारात्मक विचार से बुरा महसूस होता है, जिससे लोग बुरे कर्म या स्वार्थी व्यवहार करने लगते हैं। लगातार आने वाले विचार अंततः हमारे अंतर्मन या अवचेतन में गहराई से बस जाते हैं, जो हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब हम हर चीज़ का विश्लेषण स्वार्थपूर्ण इच्छा के नज़रिए से करते हैं और जब चीज़ें उम्मीद के मुताबिक नहीं होती है, तो हमारा अहम नकारात्मक विचार पैदा करता है। इन विचारों पर बार बार ध्यान देने से मन को ऐसे संदेश पसंद आने लगते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है। जैसे बगीचा खरपतवार से भर जाते हैं, वैसे ही मन विघटनकारी विचार पैदा करता है और दुर्भाग्य से नकारात्मक विचार अल्प की से बढ़ने वाले नकारात्मक विचार हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उसे नहीं जिससे हमें नफरत है। इसलिए कहा जाता है कि क्रोध खुद की जहर पीकर यह उम्मीद करना कि सामने वाला मर जाए। नकारात्मक विचार को सकारात्मक सोच में ऐसे बदल सकते हैं। अपने विचारों को लेकर सजग रहे। जब विनाशकारी विचार आए तो उनका पैटर्न पहचानें और तुरंत कुछ रचनात्मक के बारे में सोचें। कई विचारहीन नहीं रह सकता, इसलिए अपना यू टर्न लेना होगा। सकारात्मक विचारों के खिंचाव को विपरीत सकारात्मक विचारों का अभ्यास कर तोड़ा जा सकता है। यह अभ्यास प्रेम, गर्मजोशी, माफी और दूसरों की मदद जैसे भावों की अभिव्यक्ति से किया जा सकता है। सकारात्मक आत्मकथन इस्तेमाल करें। अवचेतन को अपने मुताबिक बनाने का समाधान खुद से सकारात्मक बात करने के व्यवस्थित तरीके हो सकते हैं। ऐसा कथन इस्तेमाल करें जो आपके मजबूत बनाए, जैसे खुद से कहें, ईश्वर और गुरु मुझे बेशर्त प्रेम और सुरक्षा प्रदान करते हैं। वे मुश्किल डगर पर मेरा मार्गदर्शन करते हैं। मैं उनकी दिव्य सीख को अपनाने के लिए खुद को प्रेरित करूंगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो ईश्वर हमारी अंदरूनी खामियों से रूबरू कराने के लिए जीवन के अनुभव तैयार करता है, जिससे हमें आंतरिक वृद्धि का अवसर मिलता है। आध्यात्मिक मदद ले। ऊपर दी गई सभी रणनीतियाँ आसानी से हो जाएंगी अगर हम मन को ईश्वर पर केंद्रित करें।
भक्ति भाव धीरे धीरे मन का शुद्धिकरण करेगा। शुद्ध मन को नकारात्मक कम होगी। अपने जैसे सोच वालों भक्तों संग सत्संग करें, कुसंग से बचे, खुद को सकारात्मक लोगों के घेरे में रखे। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना चाहिए, सभी के प्रति अच्छा विचार लाना चाहिए और भक्ति भाव के साथ रहना चाहिए। गाइज, अगर यह कहानी पसंद आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त। बाकी इसी तरह की कहानी हमेशा बनाता रहता हूँ। गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। जब तक के लिए बाय बाय।